हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्ते और आप उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि टेक्निकल पंजाबी चैनल के माध्यम से हम पंजाब में जो लेक्चरर हिंदी लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई थी उसकी तैयारी से संबंधित वीडियोस बनाती हैं। कल हमने पहली क्लास मतलब प्रथम वीडियो डाली थी हिंदी साहित्य के जो इतिहास के कुछ ग्रंथ हैं उनके नाम, उनके रचनाकारों के नामकरण के ऊपर। आज जो हमारी ये वीडियो है इसमें जो हमारे जो एक विषय रहेगा वो ये होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो उसका काल विभाजन है और जो कालों के अलग अलग विद्वानों की तरह अलग अलग नाम दिए गए, ये हमारा आज का जो विषय है हमारी वीडियो का। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं ये PDF के माध्यम से आपसे ये टॉपिक शेयर कर रही हूँ, ठीक है, और आपको बताती जाऊँगी। हाँ जी, ये देखिए, ये सबसे हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो हम करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमने कल ग्रंथों के नाम और उसके रचनाकारों के नाम किए तो उसके माध्यम से थोड़ा हमें ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है ये करना, याद रखना। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने अपने अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों में बांटा और उसका अलग अलग उसको नाम दिया। इसमें सबसे जो पहले जो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन में बांटा तो वो ग्रियर्सन है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का ही ऐसा पहला इतिहास है जिसमें उन्होंने अपने हिंदी इतिहास को विभिन्न कालों में बांटा है, काल विभाजन करके उन्होंने अपने इतिहास को लिखा है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपने ग्रंथ में, ठीक है, उसको द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो उन्होंने काल विभाजन किया, उसका जो उसके कालों के नाम है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे जो पहला उनका काल है जिसका समय है 700 से 1300 ईस्वी, उसका नाम है चारण काल। ये अभी पीछे जो मास्टर केडर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था कि चारण काल है। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, ठीक है, तो ये था जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद इन्होंने सीधा ही देखो 700 से 1300 का उनका जो काल था उसका नाम था चारण काल। उसके बाद सीधा वो 15वीं शताब्दी की बात करते हैं। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण जो बीच के काल था उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये उनका काल विभाजन है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। और दूसरी बात, ये जो एक विशेष तौर पर मैं बता रही हूँ कि इन्होंने देखो ये काल विभाजन सही नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि चारण काल के बाद ये सीधा ही 15वीं शताब्दी में चले गए, तो इस कारण ये इसको सही नहीं माना गया, मान्य नहीं है ये। उसके बाद दूसरा जो काल विभाजन था वो किया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है। अब मिश्र बंधु विनोद में जो काल विभाजन का एक नया प्रयास किया था, तो उसमें जो उन्होंने अलग अलग कालों में बांटा है उनके नाम है प्रारंभिक काल, मतलब जो आदिकाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसको आदिकाल कहा है उनको मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं। और प्रारंभिक काल को भी वो दो भागों में बांटते हैं, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक मतलब पूर्व, पहले का, और उत्तरारंभिक उत्तर मतलब बाद का। अब देखो, पूर्वारंभिक काल है जो 700 से 1343 है, उत्तरारंभिक काल है जो 1344 से 1444 तक का है। ये विक्रमी संवत में है, ईस्वी में नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल
को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680। इसी के साथ जो तीसरा उनका काल है अलंकृत काल, मतलब जिसको हम रीतिकाल बोलते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है रीतिकाल का जो नाम है अलंकृत काल वो किसने दिया, तो वो दिया है मिश्र बंधुओं ने। तो तीसरा उनका काल है अलंकृत काल, जिसको उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल मतलब 1681 से 1790 और ऐसी उत्तर अलंकृत काल है जो 1791 से 1889 तक। आगे जो चौथा काल है उनका वो है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का जो समय है वो है 1890 से 1924। पांचवा जो उनका काल है वर्तमान काल, जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं। अभी ये देखिए, ये ऊपर के जो थे प्रारंभिक काल मतलब आदिकाल, माध्यमिक काल मतलब भक्ति काल, जो अलंकृत काल है मतलब रीति काल। अब जो परिवर्तन काल है ये इन्होंने नया लिया था। अब ये देखो सबसे पहले जॉर्ज ग्रेगसन की कोशिश थी, अब दूसरी मिश्र बंधुओं की। लेकिन अगर हम आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के इतिहास को एक उनके काल विभाजन को दिमाग में रखते हैं तो उसके अनुसार ये परिवर्तन काल मतलब है नहीं, माना नहीं जाता इसको। और पांचवा जो है वर्तमान काल, 1926 से अब तक का जो काल है वो है वर्तमान काल मतलब आधुनिक काल। अब इन्होंने बहुत सारी पद्धतियाँ अपनाई हैं। देखो कहीं तो उन्होंने प्रारंभिक काल लिया है, कहीं उन्होंने माध्यमिक काल लिया है, और जो तीसरा उनका है वो एक विशेषता के आधार पर कह सकते हैं हम अलंकृत काल, फिर वर्तमान काल। तो इस तरीके से मतलब उनकी जो हर काल के जो नामकरण की जो पद्धति वो अलग अलग है। और उन्होंने जो परिवर्तन काल ये नाम दिया है ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी पद्धति के अनुसार सही नहीं बैठ रहा। तो इस कारण इसको इस जो काल विभाजन को भी मान्यता नहीं मिली, ये भी सही नहीं माना जाता। अब इसके बाद है जो तीसरा प्रयास था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ 1929 में लिखा, उसको हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल मतलब उसको उन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल, जो एक संबत 1050 से 1375 तक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो सन हर रचनाकार के काल विभाजन के करने हैं, ऐसा नहीं किसी को छोड़ना नहीं है। तो जो दूसरा इनका काल है वो पूर्व मध्य काल, जिसको इन्होंने नाम दिया माध्यमिक काल मिश्र बंधु ने, तो इन्होंने उसको नाम दिया है भक्ति काल, मतलब पूर्व मध्य काल भी इसको कह सकते हैं, पर याद रखना है भक्ति काल नाम दिया था। वो उसका समय संबत 1375 से 1700। और फिर तीसरा है उत्तर मध्य काल, मतलब इन्होंने जिसको नाम दिया रीति काल। तो ये इसका समय है संबत 1700 से 1900। इसके बाद चौथा जो काल है आधुनिक काल, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया था गद्य काल। इसका समय रहा है संबत 1900 से 1984। अब ये इनका काल विभाजन है जिसको मान्यता मिली हुई है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार। फिर अगला जो कोशिश थी, जो प्रयास था, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का था। इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें इन्होंने अपने जो इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा है। सबसे पहले जो इनका जो है काल वो संधि काल, 750 से 1000 विक्रमी, मतलब संबत 750 से 1000 विक्रमी। ठीक है, तो ये अब अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के साथ इसकी तुलना करें तो ये आदिकाल से पहले का काल है ये। और दूसरा इनका काल है चारण काल, जो 1000 से 1375, मतलब इन्होंने भी आदिकाल को जो नाम दिया था वो चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। फिर तीसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 तक, और रीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा सकता है। मतलब ये प्रश्न की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, रामकुमार वर्मा जी का इतिहास, मिश्र बंधु का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो देखिए अगला जो इतिहास का जो काल विभाजन है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का।
इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है प्रारंभिक काल, मतलब ये आदि काल को प्रारंभिक काल नाम देते हैं, प्रारंभिक काल। ऐसे ही जो मिश्र बंधु थे उन्होंने भी प्रारंभिक काल दिया था और इन्होंने भी प्रारंभिक काल दिया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रारंभिक काल का जो समय था वो था 1184 से 1350 ईस्वी। आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त ने जो समय था वो ईस्वी मतलब सन में बताया है, बाकी जो इससे पहले के जो रचनाकार हैं उन्होंने नामकरण संवत विक्रमी में किया है। तो फिर उसके बाद दूसरा इनका काल है मध्यकाल, मतलब पूर्व मध्यकाल जिसको हम बोलते हैं, वो 1350 से 1600 ईस्वी। और मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, इन्होंने दिया है उसका समय 1600 से 1857 ईस्वी। फिर आधुनिक काल का 1857 से अब तक, ठीक है, अब तक का जो भी काल है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ये विचार हैं गणपति चंद्रगुप्त जी के। तो एक और मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो प्रारंभिक काल नाम दिया है, जिस समय इन्होंने मध्यकाल नाम दिया है, उसके अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकारा है। उसके अंतर्गत 3 प्रकार के इन्होंने काव्य माने हैं। कौन कौन से? कि धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य। आप इनको याद रख लीजिएगा, वैसे इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, पर इसके आप याद रखिएगा कि प्रारंभिक काल के अंतर्गत या जो दूसरा है माध्यमिक काल के मध्यकाल के अंतर्गत ये कौन कौन से नाम लेते हैं, कौन कौन से काव्य को लेते हैं? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित, राज्याश्रित। हाँ जी, इसके बाद देखिए फिर जो इनका प्रारंभिक काल के अंतर्गत जो है आगे कौन कौन सी परंपराएं हैं, तो वो हैं धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं को लिया है, जैसे काव्य धाराओं को कह सकते हैं हम, जिसमें आती हैं धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध परंपरा, रसिक भक्ति परंपरा। फिर ऐसी राज्याश्रित जो इन्होंने बताया है, राज्याश्रित के अंतर्गत आती हैं मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। लोकाश्रित के अंदर 2 परंपराएं ही इन्होंने बताई हैं, वो रोमांस काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। स्वच्छंद होती है जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, आज़ाद रूप में होती है, तो वो काव्य इसके अंतर्गत आता है। अब पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिर्फ इसके कालों का जो काल विभाजन है वो याद कीजिएगा और उनका समय याद कीजिएगा, कौन सा नाम किसने दिया और उसका समय है वो कौन सा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतने जो मैंने जॉर्ज ग्रेगसन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त ये बताए हैं, ये बहुत मतलब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके काल विभाजन को और इसके जो काल के समय को। और इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका भी आप याद कर सकते हो, यहाँ PDF में वो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, उन्होंने जो सबसे पहला काल है, मतलब जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। और जिसको ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल कहते हैं, उन्होंने सेम उसको भक्ति काल नाम ही दिया है। अब तीसरा काल जो रीतिकाल है, रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रीतिकाल ही कहा है। और जो आधुनिक काल है, जो मतलब जिसको रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक काल कहते हैं। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये था हमारा हिंदी साहित्य के जो इतिहासकारों ने काल विभाजन किया है और उसका जो काल हमें दिया है, मतलब सीमा जो निर्धारित की है उसकी। अब इसके बाद आता है उसके इतिहास के जो काल हैं, काल विभाजन किया उसके अलग अलग विद्वानों ने, इन विद्वानों के अलावा और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं अपने अपने अनुसार, वो हम नामकरण करें जी। ये हैं वो नामकरण, ठीक है। अब देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला जो है आदिकाल, आदिकाल को किस किस ने क्या क्या नाम, मैं इसको जूम कर दूँ, ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब जैसे आदिकाल है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल किसने नाम दिया? देखो यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम भी याद रखिएगा और जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम भी याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट आप याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम मिल रहा है तो उसको टिक कर सकते हो, अगर आपको जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम मिल रहा है तो वो आप टिक कर सकते हो। अच्छे से याद रखिएगा। चारण काल 2 विद्वानों ने नाम दिए थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज बपन काल या फिर बीजे काल लिखा जाए आपको तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामत युग ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। आरंभिक काल मिश्र बंधु। देखो कई बार क्या होता है, आरंभिक काल भी लिखा जा सकता है और कई बार ऐसा भी आ सकता है कि प्रारंभिक काल, तो ये मिश्र बंधुओं का है। आरंभिक मोस्टली किताबों में आपको आरंभिक काल ही मिलेगा, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं का है। और जो प्रारंभिक काल है या फिर शून्य काल मिल जाए तो वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। फिर भक्ति काल है वो माध्यमिक काल किसने दिया? अभी भी हमने किया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है। भक्ति काल किसने दिया? वो हजारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। और इसके साथ ही जैसे पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा है, वो किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। फिर इसी के साथ है जो रीतिकाल, जो इसको अलंकृत काल मैंने बता दिया पहले, वो मिश्र बंधुओं ने दिया है। और इसके अलावा जो रीतिकाल नाम है वो 3 विद्वान हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने रीतिकाल नाम दिया है। श्रृंगार काल दिया है विश्वनाथ त्रिपाठी। कला काल दिया है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसी आधुनिक काल को जो अलग अलग नाम किसने दिए हैं? वर्तमान काल ये मिश्र बंधुओं ने दिया है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आधुनिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अब सबसे जो मान्य कह सकते हैं हम कि इन सभी इतिहासों को ध्यान में रखते हुए, सभी के काल विभाजन को ध्यान में रखते हुए एक सर्वमान्य जो काल विभाजन है वो कौन सा माना गया है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना गया है। सकते जो मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है इसमें ईस्वी में गया है तो वो भी उसी के साथ मिलता जुलता है, इसको भी आप याद रख सकते हो अगर ईस्वी में पूछा जाए। तो आदिकाल है 1000 ईस्वी से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल का जो समय वो 1850 से अब तक। आप इसको याद करिएगा और संबंध में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास के काल विभाजन को याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मेरा जो हौसला है वो और बढ़े, मैं और अच्छे तरीके से आपके सामने जो वीडियो वो लेकर आऊँ। अभी के लिए आपका धन्यवाद।